नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मित्रा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सब आखिर कब तक होगा, कब तक हमारे जवान शहीद होंगे, कब तक ऐसे ही हमारे जवान नक्सलियों की साजिश का शिकार होते रहेंगे। खैर, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन जो जंग गोली से शुरू हुई थी वो अब जुबानी वार तक पहुंच गई। इस हमले के बाद पहले अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद जो जवाब नक्सलियों की तरफ से आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 22 जवानों की शहादत के बाद नक्सली आखिर चाहते क्या है? सबसे पहले हम आपको अमित शाह का बयान सुना देते हैं, फिर हम आपको नक्सलियों की तरफ से दिए गए जवाब की पूरी हकीकत बताएंगे। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। बीजापुर के हमले के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे शाह ने नक्सलियों को दो टूक जवाब देते हुए ये बयान दिया था, लेकिन इसके दूसरे ही दिन नक्सलियों के गुट माओवादियों की तरफ से एक बयान जारी करके उल्टे बीजेपी की ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। माओवादियों के इस लेटर के मजमून को पढ़कर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन लोगों की क्या मांग है। हम आपको इस लेटर के कुछ हिस्से को बताएंगे। इस लेटर में साल 2020 के दौरान 150 से ज्यादा लोगों को मारने का आरोप लगाया गया, साथ ही महिलाओं पर अत्याचार करने का भी आरोप लगाया गया। इस लेटर में माओवादियों की तरफ से कहा गया है कि जनता के लिए ना तो स्कूल है और ना ही हॉस्पिटल। अपने इस लेटर में हमले में मारे गए पुलिस वालों के लिए भी खेद प्रकट किया गया, लेकिन लेटर के आखिर में जो माओवादियों ने लिखा उसे सुनकर हम भी हैरान रह गए। लेटर के आखिर में माओवादियों ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और अंबानी और अडानी जैसे कारोबारियों की मदद का आरोप लगाया। लेटर के आखिर में माओवादी लिखते हैं कि इस तरह की लूट के लिए वो दीवार बनकर खड़े। इतना ही नहीं, नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया और सरकार पर किसानों का हल निकालने में फेल होने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजापुर के हमले में मारे गए हमारे शहीद जवानों के बाद जब नक्सलियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, तब नक्सली देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। लेटर जारी कर अब नक्सली सीधे पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा करते वक्त शायद नक्सली लोगों के अंदर अपने लिए सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस संगठन की तरफ से ये लेटर जारी किया गया उसे सरकार ने बैन किया हुआ, लेकिन नक्सलियों के इस बयान के बाद लगता है कि जैसे नक्सलियों को अब किसी बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। नक्सलियों के अंदर शाह के बयान का डर, नक्सलियों को डर है कि कहीं अब उनके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू ना हो जाए, और इसी डर की वजह से नक्सलियों की तरफ से ये सहानुभूति लेने वाला लेटर जारी किया गया। वैसे आपका इस लेटर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।